अकबर बीरबल की कहानी, थाली का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक भी थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, कलाकार और मंत्री थे। उन सब में सबसे चतुर और बुद्धिमान थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, सूझबूझ और न्यायप्रियता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। अकबर अपने दरबार में बैठे हुए प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी दो व्यापारी दरबार में पहुंचे। दोनों के चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एक व्यापारी का नाम गोपाल था और दूसरे का नाम माधव। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके न्याय पर विश्वास करके यहां आया हूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, बताओ, क्या बात है? गोपाल बोला, महाराज, कई वर्ष पहले मैंने अपने मित्र माधव को एक बहुत कीमती चांदी की थाली सुरक्षित रखने के लिए दी थी। उस समय मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा था। मैंने उससे कहा था कि जब मैं लौटूंगा तब वह थाली वापस दे देगा। अब मैं लौट आया हूं, लेकिन माधव कहता है कि उसने मुझे थाली पहले ही लौटा दी थी, जबकि यह बिल्कुल झूठ है। माधव तुरंत बोला, महाराज, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने थाली उसी दिन लौटा दी थी जब यह वापस आया था। अब यह मुझसे दूसरी थाली लेना चाहता है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। दरबार में बैठे सभी मंत्री सोचने लगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है। अकबर ने दोनों से कई प्रश्न पूछे, लेकिन दोनों के उत्तर इतने विश्वास के साथ दिए गए कि सच्चाई का पता लगाना कठिन हो गया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हें ही सुलझाना होगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा। फिर बोले, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं सच्चाई आपके सामने ले आऊंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अपने घर बुलाया। वहां उन्होंने एक बड़ी मेज पर तरह तरह की धातुओं की कई थालियां रखीं, पीतल की, कांसे की, तांबे की, चांदी की और सोने की भी। बीरबल ने दोनों से कहा, इनमें से वह थाली पहचानो जिसके बारे में तुम दोनों विवाद कर रहे हो। गोपाल तुरंत आगे बढ़ा। उसने एक सुंदर चांदी की थाली उठाई और बोला, मेरी थाली बिल्कुल ऐसी ही थी। उसके किनारे पर बेलबूटों की नक्काशी बनी थी और बीच में कमल का फूल उकेरा गया था। माधव भी आगे आया। उसने दूसरी थाली उठाई और बोला, नहीं, उसकी थाली ऐसी नहीं थी। वह बिल्कुल साधारण थी। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। पहले गोपाल को बुलाकर पूछा, तुम्हारी थाली कितने वजन की थी? गोपाल ने तुरंत उत्तर दिया, लगभग 1.5 किलो की थी। फिर माधव को बुलाया गया। उससे भी वही प्रश्न पूछा गया। माधव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, लगभग आधा किलो रही होगी। अब बीरबल को संदेह और गहरा हो गया। इसके बाद उन्होंने दोनों से पूछा, जब थाली दी गई थी तब उसे किस कपड़े में लपेटा गया था? गोपाल ने कहा, लाल रंग के सूती कपड़े में। माधव बोला, हरे रंग के रेशमी कपड़े में। अब दोनों के उत्तर पूरी तरह अलग थे। फिर भी बीरबल ने कोई निर्णय नहीं सुनाया। उन्होंने दोनों को अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा। दूसरे दिन दरबार में बड़ी भीड़ जमा थी। सभी जानना चाहते थे कि बीरबल इस कठिन मामले का फैसला कैसे करेंगे। बीरबल ने दरबार में एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक सुनार को बुलवाया, जो चांदी के बर्तनों का विशेषज्ञ था। सुनार ने बताया, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी विशेष चांदी की थाली का उपयोग करता है, तो वह उसके आकार, वजन, नक्काशी और धातु की गुणवत्ता के बारे में आसानी से बता सकता है। बीरबल ने पहले गोपाल से थाली का पूरा विवरण बताने को कहा। गोपाल ने इतनी बारीकी से विवरण दिया कि सुनार भी प्रभावित हो गया। उसने बताया, थाली के किनारे पर 12 पत्तियां बनी थीं, बीच में कमल का फूल था, नीचे बनाने वाले कारीगर की छोटी सी मुहर थी और एक किनारे पर हल्का सा खरोंच का निशान भी था। फिर माधव से वही प्रश्न पूछा गया। माधव बार बार अपना उत्तर बदलने लगा।
पहले उसने कहा कि थाली पर कोई निशान नहीं था। फिर बोला कि शायद फूल बना था। बाद में उसने कहा कि उसे ठीक से याद नहीं। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन बीरबल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दोनों से कहा, यदि तुम दोनों सच बोल रहे हो तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने एक बड़ी कपड़े की थैली मंगवाई और उसमें कई चांदी की थालियां रख दी। फिर दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। पहले गोपाल को बुलाया गया। उसने केवल हाथ लगाकर कुछ ही क्षणों में एक थाली निकाल ली और बोला, यही मेरी जैसी थाली है। जब पट्टी हटाई गई तो वही थाली निकली जिसमें वैसी ही नक्काशी थी जैसा उसने पहले बताया था। अब माधव की बारी आई। उसने कई बार थालियां टटोली, कभी एक उठाई फिर रख दी। अंत में उसने दूसरी थाली निकाल ली। जब उसकी पट्टी हटाई गई तो वह बिल्कुल अलग प्रकार की थाली निकली। अब सुनार ने दोनों थालियों की जांच की और कहा, जिस थाली को गोपाल ने चुना है उसका वर्णन उसने पहले ही पूरी तरह सही किया था। यह उसी प्रकार की थाली है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। अकबर ने पूछा, बताओ बीरबल, कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल बोले, महाराज, गोपाल सच बोल रहा है और माधव झूठ। माधव घबरा गया। बीरबल ने कहा, यदि तुमने वास्तव में थाली लौटाई होती तो तुम्हें उसका सही आकार, वजन, नक्काशी और पहचान अवश्य याद रहती। लेकिन तुम हर बार अपना उत्तर बदलते रहे। दूसरी ओर गोपाल ने हर प्रश्न का एक जैसा और स्पष्ट उत्तर दिया। उसने बिना देखे भी उसी प्रकार की थाली पहचान ली। माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन मेरे पास एक और प्रमाण भी है। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया। सेवक एक छोटी पोटली लेकर आया। उसमें एक सुनार की दुकान का रजिस्टर था। बीरबल ने बताया, कल मैंने नगर के सभी सुनारों से जानकारी मंगवाई। पता चला कि कुछ महीने पहले माधव ने बिल्कुल उसी प्रकार की एक पुरानी चांदी की थाली बेच दी थी। अब माधव के पास कोई उत्तर नहीं था। अकबर, बीरबल और चांदी की थाली। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यापारी पहुंचे। दोनों एक चांदी की कीमती थाली को लेकर झगड़ रहे थे। पहले व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी चांदी की थाली अपने मित्र के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ी थी। अब जब मैं उसे वापस मांग रहा हूं तो यह देने से इनकार कर रहा है। दूसरे व्यापारी ने तुरंत कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी थाली बहुत पहले ही लौटा दी थी। अकबर समझ नहीं पाए कि सच कौन बोल रहा है। उन्होंने बीरबल को इस मामले का फैसला करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अगले दिन दरबार में बुलाया। उन्होंने कई तरह की चांदी की थालियां मंगवाईं और दोनों से कहा, बताइए, आपकी थाली इनमें से कौन सी थी? पहले व्यापारी ने तुरंत एक सुंदर नक्काशीदार थाली पहचान ली और उसके बारे में विस्तार से बताया, उसका आकार, वजन और किनारे पर बने डिजाइन तक बता दिए। दूसरे व्यापारी से वही प्रश्न पूछा गया। वह बार बार अपना उत्तर बदलने लगा। कभी बोला कि थाली साधारण थी, कभी कहा कि उस पर फूल बने थे, फिर बोला कि उसे ठीक से याद नहीं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक सुनार को बुलाया। सुनार ने बताया कि जो व्यक्ति सचमुच किसी चांदी की थाली का मालिक होता है, उसे उसकी बनावट और निशान अच्छी तरह याद रहते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, पहला व्यापारी सत्य बोल रहा है। दूसरा व्यापारी झूठा है। यदि उसने थाली लौटाई होती तो उसे उसकी सही पहचान अवश्य याद होती। सख्ती से पूछताछ करने पर दूसरा व्यापारी टूट गया। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने चांदी की थाली बेच दी थी और झूठ बोल रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि वह व्यापारी पहले व्यापारी को चांदी की थाली की पूरी कीमत और अतिरिक्त हर्जाना दे। साथ ही उसे विश्वासघात और झूठ बोलने के लिए दंड भी दिया गया। बीरबल की बुद्धिमानी देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। बुद्धि और धैर्य से हर रहस्य सामने आ ही जाता है। शिक्षा। सत्य की हमेशा विजय होती है और लालच अंत में मनुष्य को अपमान और दंड दिलाता है।
अकबर, बीरबल और चांदी की थाली, दूसरी कहानी। एक दिन एक अमीर व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी चांदी की थाली चोरी हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे नौकर ने ही उसे चुराया है, लेकिन वह चोरी से इनकार कर रहा है। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने नौकर को बुलाया और शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने थाली चुराई है? नौकर बोला, नहीं हुजूर, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक समान लंबाई की लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने चोरी की होगी, उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। डर के कारण असली चोर ने रात में अपनी छड़ी के 2 इंच काट दिए, ताकि बढ़ने पर भी बराबर लगे। अगले दिन बीरबल ने सभी छड़ियां देखीं। एक छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल बोले, यही चोर है। नौकर घबरा गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने चांदी की थाली वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। शिक्षा, डर और झूठ अंत में अपराधी को स्वयं पकड़वा देते हैं। अकबर, बीरबल और चांदी की थाली, तीसरी कहानी। एक बार एक सुनार और एक व्यापारी चांदी की थाली को लेकर दरबार में पहुंचे। व्यापारी बोला, मैंने इस सुनार को चांदी की थाली बनवाने के लिए चांदी दी थी, लेकिन इसने हल्की थाली बनाकर बाकी चांदी अपने पास रख ली। सुनार बोला, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी। फिर उन्होंने थाली को तौलने और उसकी शुद्धता की जांच कराने के लिए राजकीय सुनार को बुलाया। जांच में पता चला कि थाली में मिलावट की गई थी और उसका वजन भी तय मात्रा से कम था। बीरबल ने सुनार से पूछा, अब क्या कहना है? सुनार ने सिर झुका लिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि सुनार व्यापारी को पूरी चांदी लौटाए, नई शुद्ध चांदी की थाली बनाए और धोखाधड़ी के लिए दंड भी भुगते। शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और छल करने वाला अंत में अवश्य पकड़ा जाता है। एक अकबर, बीरबल और चांदी की थाली। एक धनी व्यापारी ने अपनी कीमती चांदी की थाली अपने मित्र के पास सुरक्षित रखी। कुछ महीनों बाद जब वह थाली वापस लेने गया, तो मित्र ने कहा, मैंने तो तुम्हें थाली पहले ही लौटा दी थी। दोनों का झगड़ा अकबर के दरबार में पहुंचा। बीरबल ने दोनों से थाली का आकार, वजन और उस पर बनी नक्काशी के बारे में पूछा। असली मालिक ने हर बात सही सी बताई, जबकि दूसरा व्यक्ति बार बार अपने जवाब बदलता रहा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि झूठ कौन बोल रहा है। डर के कारण दूसरे व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और थाली लौटा दी। शिक्षा, सत्य की हमेशा जीत होती है। 2 अकबर, बीरबल और सोने की मोहरें। एक किसान ने अपने पड़ोसी के पास 100 सोने की मोहरें सुरक्षित रखी। जब वह उन्हें वापस लेने पहुंचा, तो पड़ोसी मुकर गया। बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, जिस थैली में मोहरें रखी थीं, उसे लेकर आओ। थैली देखते ही बीरबल ने पाया कि उस पर नया पैबंद लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पड़ोसी घबरा गया और सच स्वीकार कर लिया कि उसने मोहरें निकालकर थैली सिल दी थी। अकबर ने किसान को उसकी सारी मोहरें वापस दिलवाईं। शिक्षा, बेईमानी अधिक समय तक छिप नहीं सकती। 3 अकबर, बीरबल और आम का पेड़। 2 पड़ोसी एक आम के पेड़ पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। दोनों कहते थे कि पेड़ उनका है। बीरबल ने रात में अपने सिपाहियों से दोनों के घर खबर भिजवाई कि कुछ लोग आम का पेड़ काट रहे हैं। पहला व्यक्ति तुरंत दौड़कर पेड़ बचाने पहुंचा। दूसरा बोला, मुझे क्या लेना देना, चाहे काट दें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जो व्यक्ति पेड़ बचाने दौड़ा, वही उसका असली मालिक है। अकबर ने बीरबल के फैसले की प्रशंसा की और पेड़ उसी को सौंप दिया। शिक्षा, सच्चा मालिक अपनी वस्तु की रक्षा